दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या हम उसी दौर में लौट रहे हैं जहां पर राजा का मूड ही कानून होता था? ना अदालत की ज़रूरत, ना संविधान की कद्र, बस चेहरा नहीं पसंद आए तो ईडी भेज दो, नेता को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करा दो और उसकी कुर्सी छीन लो। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई थी। कहा जा रहा है अगर ये कानून लागू हो जाता, ये लागू हो जाए तो विपक्ष का कोई भी नेता मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रह पाएगा। प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, वो अगर गलती से मुख्यमंत्री भी बन गया तो उसकी कुर्सी 30 दिन के अंदर छीन ली जाएगी। और इसीलिए ये बिल जो है बहुत विवादित माना गया। खबर आ रही है कि इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा। इस बीच इस बिल को लेकर बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस बीच बीएसपी चीफ मायावती जी की भी प्रतिक्रिया आखिरकार सामने आ गई है। हालांकि कल बहुत ज़्यादा हो हल्ला हुआ कि मायावती जी तो मौन हो गई हैं, मायावती जी तो इस बिल के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, वो तो भाई बीजेपी की बी टीम हैं और ये तो बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं। इस तरह का एक नैरेटिव लगातार मीडिया में चल रहा है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी मीडिया पर इस तरह की बहस चर्चा हो रही है कि मायावती जी इस बिल के समर्थन में आ गई हैं। लेकिन दोस्तों आज मायावती जी ने अपना स्टैंड इस बिल को लेकर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो सरकार के साथ हैं या फिर विपक्ष के साथ हैं। तो बीएसपी चीफ मायावती जी का अभी अभी इस पर एक रिएक्शन, एक तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने बहुत विस्तार से इस बिल के बारे में लिखा है। मोदी सरकार की नीयत में खोट बताया है। कहा है कि अगर ये बिल लागू हो जाए तो हमारे देश में जो लोकतंत्र चल रहा है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला ये बिल मायावती जी ने बता दिया है। ये पोस्ट दोस्तों अभी अभी आया है मायावती जी का। इस बिल को लेकर उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा कल संसद में भारी हंगामे के बीच लाया गया 130वां संविधान संशोधन बिल देश में पिछले कुछ वर्षों से चल रहे राजनीतिक हालात में ये स्पष्टता लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला लगता है और इसका सत्ताधारी पार्टियां अपने अपने लाभ, स्वार्थ और द्वेष में ज़्यादातर इसका दुरुपयोग ही करेंगी, ऐसी जनता को आशंका। अतः इस बिल से हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। खुलकर बताया है कि हमारी पार्टी इस बिल का समर्थन नहीं करती है, नहीं करेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र संविधान को कमज़ोर करने वाला कानून है। सरकार इसे देश के लोकतंत्र और संविधान के हित में ज़रूर पुनर्विचार करे, यही उचित होगा, यही उचित होगा। मायावती जी ने बड़े ही सभ्य लहजे में मोदी सरकार को ये चेताया है कि अगर ये बिल वापस नहीं होता है, अगर ये लाया जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि ये जो सरकार चल रही है ये संविधान लोकतंत्र विरोधी सरकार है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इससे सत्ताधारी पार्टी को लाभ होगा। जो भी केंद्र में रहेगा, जिसकी केंद्र में सत्ता रहेगी उसी को इससे लाभ होगा। जिस पार्टी की केंद्र में सत्ता रहेगी, मान लीजिए आज बीजेपी की केंद्र में सत्ता है तो बीजेपी को इसका फ़ायदा होगा। किसी दूसरी पार्टी की केंद्र में सत्ता है तो वो इसका दुरुपयोग करेगी। इस कानून का सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग होगा। आज आप देखिए दोस्तों, नेताओं में क्या कोई नैतिकता बची है? गृह मंत्री अमित शाह ने जब बिल पेश किया था तो नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं तो नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि नेता लोग नैतिक बने। गृह मंत्री अमित शाह अपने गिरेबा में नहीं झाँक रहे, वो कितने नैतिक हैं। तमाम मोड़ आए देश की राजनीति में जब इन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नैतिकता के आधार पर क्या इस्तीफ़ा दिया? नहीं दिया। और इसीलिए मायावती जी ने एक लाइन में इस बिल का विरोध करते हुए साफ तौर से देश की जनता को बता दिया है कि सत्ताधारी पार्टियां अपने अपने लाभ और स्वार्थ द्वेष में इसका ज़्यादा दुरुपयोग करेंगी। तो मायावती जी ने यहाँ बीजेपी का समर्थन नहीं किया। वहीं देश की तमाम पार्टियां बीजेपी के साथ हैं, उन्हें बीजेपी की बी टीम कोई नहीं बोल रहा है। देश के 131 सांसद, कई सांसद, 100 से ज़्यादा सांसद, 131 तो नहीं बोलेंगे, 100 से ज़्यादा सांसद आज बीजेपी के साथ खड़े हैं। जो SC ST कोटे से गए हैं, आरक्षण से वो सांसद बने हैं,
लेकिन मजाल है वो इस कानून के बारे में कुछ बोलें। वहीं इस समय एक चर्चा है पीके की, ये तो आप जानते होंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। एक सीट जीत जाएं बिहार में बहुत बड़ी बात है। जन स्वराज पार्टी खोल रखी है, ये भी पीयर का चाचा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने जानते क्या किया, इस बिल को फुल सपोर्ट कर दिया, फुल सपोर्ट कर दिया पीके ने इस बिल को लेकर ऐसा बयान दिया जिसके बाद लोग यही कह रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। वैचारिक धरातल पर वह मोदी सरकार के सुर में सुर मिलाते हैं। यही वजह है सत्ता द्वारा थोपा गया काला कानून उन्हें बेदाग नजर आता है। तो पीके ने क्या कुछ कहा है इस बिल को लेकर, सबसे पहले इनका ये वीडियो देखिए। भाई, क्रिमिनल बिल जो लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है कि जब संविधान बना होगा तब शायद संविधान बनाने वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि उनको जेल जाना पड़ेगा। और उससे भी बढ़कर कि वो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है कि अगर आप पर कोई इल्ज़ाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है, तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहाँ तक मैं समझता हूँ ठीक है। जरा सोच के देखिए दोस्तों, अगर यहीं पर पीके की जगह मायावती जी ने ये बात कही होती तो आज देश की राजनीति में भूचाल सा आ जाता। मायावती जी ने इस बिल का सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ चुप थी वो। 12 घंटे उन्होंने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। तब ये हालत हो गई, उनके बारे में गलत खबरें, भ्रामक खबरें प्रसारित की गई कि मायावती जी तो कुछ नहीं बोल रही हैं। मायावती जी को लगता है मोदी जी का ये बिल, शाह का बिल बड़ा ज़्यादा पसंद आ गया। लेकिन आज जब प्रतिक्रिया सामने आई मायावती जी की तो ये सारे लोग खामोश हो गए। लेकिन पीके के बारे में कोई चर्चा नहीं। पीके खुले तौर से इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। पीके को लगता है ज्ञान नहीं है ये कि ये जो कानून है जब मान लीजिए लागू हो जाए आज, और पीके कल को बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं अपने दम पर, इनको नहीं पता 31वें दिन ये कुर्सी से हट जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले भी कई मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने की कोशिश की गई, उनकी कुर्सी छीनने की कोशिश की गई थी। 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, केजरीवाल और हेमंत सोरेन, उन्हें जेल में डाला गया था। फर्जी मुकदमे कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। और जो ईडी कार्रवाई कर रही है ना, ईडी के सारे जो केसेस हैं, कहा जा रहा है वो फर्जी हैं। कई सारे मामले दर्ज करती है ईडी, लेकिन उसमें सबूत उसे नहीं हाथ लगता है। सत्ता के दबाव में वो काम कर रही है। और कहा जा रहा अगर ये कानून लागू हो गया तो पहले ईडी ही शिकंजा कसेगी। पीके जैसे लोग अगर मुख्यमंत्री बने तो इन्हीं पर शिकंजा कसा जाएगा। पीके को लगता है ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये कानून कितना खतरनाक है। और आज ये बीजेपी के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, मोदी के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। क्या पीके जनता को बेवकूफ़ समझते हैं? एक तरफ तो बीजेपी के साथ भी खेलेंगे और फिर कहेंगे हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। ये चलने वाला नहीं है। और पीके का ये बयान जो है असली हकीकत बयां कर रहा है कि पीके किसके द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। आज पूरा देश यही देख रहा है, देश की जनता यही देख रही है कि इस काले कानून का कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है। और जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं उनका इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा। साफ तौर से जनता भी अब यही सोच रही है कि जो लोग संविधान लोकतंत्र विरोधी हैं उन्हें पहचाना जाए, उन्हें सत्ता से हटाया जाए। और दोस्तों, आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। लोकसभा के चुनाव तो अभी दूर हैं, लेकिन बहुत सारे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। बिहार देखिए अब चुनाव आने वाला है, उसके बाद 27 में यूपी का चुनाव आने वाला है। तो जनता सब देख रही है कौन नेता ज़्यादा एक्टिव है, कौन गठबंधन करके चुनाव लड़ रहा है। जनता ये सब देख रही है। वहीं मायावती जी से भी बहुत सारे लोग अपील कर रहे हैं कि बहन जी आप गठबंधन कर लीजिए, लेकिन बहन जी ने कहा है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। जैसे 7 में सरकार बनाई थी वैसे फिर से हम यूपी में सरकार बनाएंगे, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे दावे बीएसपी की तरफ से लगातार किए जाते रहे हैं। तो बहरहाल आज फाइनली बहन जी ने अपना जो स्टैंड था इस बिल को लेकर क्लियर कर दिया है। वो इस बिल से सहमत नहीं है क्योंकि ये बिल लोकतंत्र संविधान के खिलाफ है।
बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये जो कानून मोदी सरकार लेकर आई है, क्या आप लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं? और पीके के बयान से आप लोग कितने सहमत हैं? क्या वाकई पीके अब बीजेपी की बी टीम बन गए हैं? बहन जी का ये जो स्टैंड है, ये जो बयान सामने आया है, इस बयान से आप लोग कितने सहमत हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।